नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एजुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 2 सितंबर 2020 और दिन है बुधवार। तो आज के जो हमारे प्रमुख समाचार होंगे वो 68,500 शिक्षक भर्ती अपडेट से संबंधित है। और डिजिटल स्ट्राइक जो है जोरों पर है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन से कैंपेन चलने लगे हैं बहुत सारे कि रिजल्ट को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, तो वो अपने चरम पर है, जोरों पर है। यूपी में केवल रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी, इस विषय में चर्चा करेंगे। परिषदीय स्कूलों में अगले सत्र से चलेंगी एनसीईआरटी की किताबें, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और 4 फर्जी शिक्षक जो हैं बर्खास्त कर दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही आपको देश और दुनिया की तमाम अपडेट से रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिजिटल स्ट्राइक की बात कर लेते हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल या ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं, जितने भी अभ्यर्थी, शिक्षक, अभिभावक, सभी लोगों ने एक स्ट्राइक कर दी है सरकार के अगेंस्ट, जिसमें सभी लोग अपने अपने मुद्दे को जो है ट्रेंड करा रहे हैं। किसी में स्पीक अप फॉर टीचर्स, स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी, डिक्लियर एसएससी सीजीएल रिजल्ट, डिक्लियर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट, ऐसे तमाम हैशटैग के साथ मुद्दे जो है ट्रेंड कर रहे हैं। और जो इसमें अभ्यर्थी और शिक्षक दोनों लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि कैसे भी उनकी बात जो है सरकार तक पहुंचे और उनकी जो समस्या है, जो कष्ट वो झेल रहे हैं कई वर्षों से, उसका समाधान हो। देखिए, बहुत सारी भर्तियां जो है लंबे समय से लटकी हुई थी, तो उनका अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। तो इसके लिए छात्रों ने और शिक्षकों ने मिलकर ये मुहिम खोली है। और सभी चैनल के माध्यम से, चैनल का मतलब इसमें कोई भी न्यूज़ चैनल शामिल नहीं है, सभी कोचिंग वाले और जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को अवेयर कर रहे हैं और एक मुहिम चला रहे हैं। तो इस मुहिम का जो है सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। बस हम सभी को उसमें अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा। तो आप भी अपने ट्विटर से, जो भी आपका साधन है, उस साधन से आप जो है अपनी बातों को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को बयां कर सकते हैं और अपनी बात जो है रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के लिए 15 दिन का समय। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को चेतावनी, आदेश का पालन ना किया तो होना पड़ेगा हाजिर। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के अपने पूर्व के आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण से कहा कि वह 15 दिन में आदेश का अनुपालन करें अथवा अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें। अंजना त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने दिया है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें जो है बहुत हीला हवाली की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, सचिव के द्वारा। तो जो अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गए हैं उनकी काउंसलिंग करा के उन्हें नियुक्ति देनी चाहिए तत्काल प्रभाव से, लेकिन ऐसा जो है न्यायालय कई बार आदेश कर चुकी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो दोबारा से माननीय हाईकोर्ट ने जो है अवमानना नोटिस जो है भेजा एक तरीके से कि भाई आप या तो इन बच्चों को नियुक्ति दें, अन्यथा के केस में आप हाईकोर्ट में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण दें। तो बिल्कुल निश्चित रूप से अभ्यर्थी बहुत परेशान है और तमाम तरीके की जो है परेशानी जो है उनके सामने खड़ी हुई है इस लॉकडाउन की वजह से भी। तो इसमें जो है सचिव प्राधिकारी, जो पीएनपी के प्राधिकारी के सचिव हैं, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए और जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उनको जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए। एक और मामला है, सफल नहीं होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर जवाब तलब। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा गलती स्वीकार कर याची को सफल घोषित करने के बावजूद नियुक्ति न करने पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अभिमन्यु प्रकाश सिंह की याचिका पर दिया। याची अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने कहा कि बोर्ड ने माना है कि याची को 400.10 के बजाय 400.13 अंक मिले हैं, जो सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक है। डीजीपी की नियुक्ति आदेश जारी करने की संस्तुति की गई है, किंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो यह याचिका दाखिल की गई, याचिका में नियुक्ति की मांग की गई है। तो देखिए, निश्चित रूप से तमाम ऐसी आपको डेली कोई ना कोई खबर मिल जाएगी जिसमें इस तरीके की जो है कोर्ट के आदेश की अवमाननाएं की जा रही हैं। तो निश्चित रूप से ये बेहद चिंताजनक विषय है कि भाई इसमें कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा और इस पर कोर्ट को जो है संज्ञान, विशेष संज्ञान लेना चाहिए और जो है बात को ऊपर तक अभ्यर्थियों द्वारा उठाया जाना चाहिए। और हर आप किसी एक बोर्ड की बात ना करें, इसमें सारी परीक्षाएं, चाहे आप वीडियो 2016 ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी ले लीजिए, 69,000, 68,500, ऐसी तमाम भर्तियां हैं जो कहने को मतलब कागजों में पूरी हो गई हैं, लेकिन उनका अभी वास्तविकता पे अगर ज़मीनी स्तर पर पता करें तो उसमें अभी बहुत सारे झोल हैं। तो
हमारी यही जो है कामना भी है और जो है एक तरीके से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ऐसे अभ्यर्थियों को जो उसमें सफल हैं, अपनी मेहनत करी उन्होंने, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, और अगर नियुक्ति नहीं दी जा रही है तो उसका कारण जो है स्पष्ट किया जाए, जिससे वो अभ्यर्थी जो है संतुष्ट हो सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, यूपी में अब केवल रविवार को बंद रहेंगे दुकान और बाजार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब केवल रविवार को बाजार बंद रहेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए अभी शनिवार और रविवार को दुकान बाजार पूरी तरह बंद थे। अब रविवार छोड़कर बाकी दिन सुबह 9 से रात 9 तक दुकानें खुलेंगी। देखिए, अनलॉक 4 चालू हो चुका है, तो इसमें बदलाव करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये एक तरीके से राहत दी है उन व्यापारी तबके को जो निश्चित रूप से लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है। तो वो जो है अब ये मार्केट जो है 6 दिन खुलेगा हफ्ते में, और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। तो 6 दिन जो खुलने का समय रहेगा सुबह 9 से रात 9 तक रहेगा, और इसमें रविवार को जो है पूरी तरीके से बंद रहेगा। और रविवार को लगने वाली बाजारें या कोई भी जो एक विशेष दिन लगती थी, अब वो किसी भी दिन लग सकती हैं रविवार को छोड़कर। तो निश्चित रूप से ये राहत भरी खबर है अब व्यापारियों के लिए, और सभी तमाम उन छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए जो जिनका इससे जो है घर चल रहा था। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परिषदीय स्कूलों की पहली कक्षा में अगले साल एनसीईआरटी की किताबें। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में राज्य सरकार अगले शैक्षिक सत्र से एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। शैक्षिक सत्र 2021-22 में इन किताबों को परिषदीय स्कूलों की पहली कक्षा में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिहाज से मुख्यमंत्री योगी ने परिषदीय स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को लागू करने का निर्देश दिया था। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को अगले सत्र से परिषदीय स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 में इन किताबों को लागू किया जाएगा, 22-23 में कक्षा 2 व 3 और सत्र 23-24 में कक्षा 4-5 में लागू किया जाएगा। वहीं शैक्षिक सत्र 24-25 में कक्षा 6-7-8 में लागू किया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक चरणबद्ध तरीके से, जिससे अगर एक साथ किताबें लगा देंगे तो बच्चों को थोड़ा समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो पहले कक्षा 1, फिर 2, 3, फिर 4, 5, फिर 6, 7, 8 इस तरीके से जो लगाया जाएगा कि बच्चा धीरे धीरे उसको पढ़ता हुआ उन चीज़ों को समझता हुआ चले और उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 9वीं व 11वीं में 9 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का पंजीकरण। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अभी तक खबरें आ रही थी कि बहुत कम संख्या में जो है अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। 2 कारण थे इसके, एक तो लॉकडाउन के चलते और दूसरा आर्थिक संकट उनके सामने। अब जबकि अंतिम तारीख निकल गई है, तो इसमें जो है यूपी बोर्ड द्वारा 9वीं व 11वीं प्रवेश की तय समय सीमा खत्म हो गई है। बोर्ड ने 31 अगस्त तक दोनों कक्षाओं में प्रवेश की समय सीमा निर्धारित की थी। तय तारीख के अंतर्गत 9,38,377 छात्र छात्राओं का पंजीकरण हुआ है। इसमें 9वीं में 4,81,272 व 11वीं में 4,57,098 छात्र छात्राओं का पंजीकरण करके उनका ब्यौरा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जबकि पंजीकृत छात्र छात्राओं की फीस विद्यालय के प्रधानाचार्य 21 सितंबर तक कोषागार में जमा कर सकेंगे। इसके बाद पंजीकृत छात्र छात्राओं को अंतिम सूची जारी की जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये संख्या जो है पिछले साल से काफ़ी कम है, लेकिन तमाम तरीके की इसमें जो है अड़चनें आपको देखने को मिली, जिसमें मुख्य जो कारण था वो कोरोना संक्रमण था, और उसकी वजह से भी जो है अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम रही। दूसरा, उनके सामने जो खड़ा हुआ आर्थिक संकट, इसकी वजह से भी जो है काफ़ी छात्र प्रभावित हुए हैं। और अब जो है जब फॉर्म भरने की अंतिम तारीख निकल गई है, अब 21 तारीख तक इनकी जो फीस कोषागार में जमा करके इनकी अंतिम सूची बनाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल इंडिया को तैयार होने लगे परिषदीय स्कूल। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये नई शिक्षा नीति का जो है असर आपको देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में मिलेगा। तो परिषदीय स्कूलों में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए भी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। पहले चरण में योजना सिर्फ 7 ब्लॉकों में लागू होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते भी कार्य तेजी नहीं पकड़ सका। देखिए, खबर आ रही है प्रयागराज से। तो डिजिटल इंडिया, तो इस कैंपेन को शुरू करने के साथ ही जो परिषदीय स्कूल हैं उनमें वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये पहल शुरू की गई है। पूरे जनपद में नहीं, लेकिन हाँ, इसमें कुछ जो चुनिंदा स्कूल हैं उसमें इस ऑपरेशन या इस प्रक्रिया को जो अंजाम दिया जाएगा, उसके बाद जो इसके परिणाम आएंगे उसके हिसाब से पूरे राज्य में और पूरे प्रदेश में जो इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। एक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अटका परिणाम। देखिए, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर नियुक्ति फंस गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग
की ओर से परिणाम के प्रारूप में किए गए बदलाव और एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण परिणाम अटका है। मामले में उच्च शिक्षा निदेशक ने शासन और एनआईसी को पत्र भेजकर इससे अवगत करा दिया है। तो निश्चित रूप से देखिए 273 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 तारीख से शुरू हुई थी, जो कि पूरी हो चुकी है। अब उनकी फाइनल लिस्ट आनी थी जिसके हिसाब से उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी थी, लेकिन वो तकनीकी खामी के चलते एनआईसी में उसको अटक गई है। अब अभ्यर्थियों को इसके लिए कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ सकता है नियुक्ति के लिए। तो निश्चित रूप से निराश करने वाली खबर है, लेकिन जो है इससे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। तो ऐसी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण होगा और जो है अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियुक्ति पा सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुरक्षा उपायों के साथ जेईई मेन की शुरुआत। देखिए निश्चित रूप से कल जो शुरुआत हुई है जेईई मेन परीक्षा की, तो संख्या कम रही, लेकिन हाँ अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने जा रहे हैं। पूरे सुरक्षा उपायों का पालन हो रहा है और एनटीए 660 परीक्षा केंद्रों में 6 सितंबर तक कराएगी परीक्षा। और यहाँ पे जो एडमिट कार्ड थे उसको बार कोड से जो है स्कैन किया गया, उसको मतलब टच नहीं किया गया। टच फ्री एग्ज़ाम जो इनका कंसेप्ट है उसके तहत एक स्कैनर के थ्रू बार कोड को स्कैन किया गया। और एनटीए मुख्यालय से जो है इस परीक्षा की निगरानी हो रही है। और थोड़ा सा ये दिक्कत हुई पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में परिवहन की समस्या, क्योंकि यहाँ पे बारिश के चलते जो है परिवहन की समस्या को दिक्कत हुई है। मुंबई में जो है लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी गई है। तो तमाम जो है सुरक्षा उपायों का मानकों का ख्याल रखते हुए परीक्षा को शुरू करा दिया गया है और 6 सितंबर तक चलेगी ये परीक्षा। और जो हर स्तर की सावधानी है वो परीक्षा आयोजक संस्था एनटीए द्वारा बरती जा रही है। अब इसमें अपेक्षा ऐसी की जाती है कि छात्र भी अपनी पूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परीक्षा देने जाएं। अगर उन्हें किसी प्रकार की संदेह की स्थिति है तो वो पहले से सूचित कर सकते हैं और अपनी जो है समस्या का निदान कर सकते हैं। बाकी तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और उनकी सहायता, तमाम प्रकार की जो सहायताएं हैं वो आयोजक संस्था कर रही है। अगली खबर, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने वाले 4 शिक्षक बर्खास्त। फर्जी शिक्षकों में 2 महिलाएं। स्टेप की जांच में सभी के प्रमाण पत्र कूट रचित मिले। देखिए बिल्कुल फर्जी प्रमाण पत्रों पर पिछले कई सालों से जिले के परिषदीय स्कूलों में कार्य कर रहे 4 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ को जांच रिपोर्ट एवं सत्यापन के बाद इनके शैक्षिक अभिलेख कूट रचित ढंग से तैयार किए गए मिले हैं। इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त मौका भी दिया गया था, लेकिन किसी शिक्षक ने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। बीएसए ने मंगलवार को इन 4 शिक्षकों को, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, बर्खास्त कर दिया। तो निश्चित रूप से देखिए जो भी फर्जी शिक्षक हैं, जैसे जैसे ये अभी आपने देखा होगा मिशन प्रेरणा और तमाम तरीके की दीक्षा ऐप, तो उसके थ्रू जो इनकी ऑनलाइन हाजिरी और तमाम ऐसे, अभी जो आपने देखा होगा कि जो कस्तूरा गांधी में फर्जी अनामिका शुक्ला प्रकरण का चर्चा में आया, उसके बाद से जितने भी प्रदेश में स्कूल थे, परिषदीय हों चाहे वो कैसे भी हों, उसमें अध्यापकों के जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुआ था और उसमें जो है आपको देखने को मिल रहा है कि हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ शिक्षक फर्जी पाए जा रहे हैं। तो उन सभी की जो है सेवा समाप्त की जा रही है और उनसे जो है हो सकता है रिकवरी भी की जाए। तो अगली खबर, डोमिसाइल केवल नौकरी के लिए, ना भूमि खरीद सकेंगे ना बनेंगे वोटर। देखिए जम्मू कश्मीर सरकार ने डोमिसाइल प्रमाण पत्र पर स्थिति स्पष्ट की। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल नौकरी हासिल करने के लिए मान्य होगा। इसमें किसी को भी जमीन खरीदने के फिलहाल अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सरकार ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने को अलग से नियमों की जरूरत होगी और अब 5 दिन में मिलेगा डोमिसाइल प्रमाण पत्र। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का समय सीमा 15 दिन से घटाते हुए 5 दिन कर दिया। इसे हासिल करने के लिए केवल पीआरसी का होना ही काफ़ी है। बताया कि फर्जी पीआरसी का माध्यम से इस प्रमाण पत्र को हासिल करने वालों के लिए कार्रवाई का प्रावधान है। तो देखिए निश्चित रूप से जो डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का, केवल नौकरी के लिए आपका मान्य होगा, ना कि भूमि और वोटर बनने के लिए। तो अच्छी खबर है, आप जो है जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं वहाँ का डोमिसाइल बनवाकर। तो वीडियो तो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती है। देखिए कल ही हमने बताया था कि 4, 7 और 11 तीन तिथियों पर तीनों जजों की बेंच बैठ रही है। तो ऐसी संभावना हो सकती है कि भाई इस दिन ऑर्डर, किसी दिन इन 3 में से किसी दिन जो है ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाए। अब देखिए कल जो है लीगल टीम के सदस्यों ने बात भी की है ऊपर, तो उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं उसके अनुसार कि वहाँ के सदस्यों ने, जो परिषद के लोग हैं, उन्होंने ये जानकारी दी अधिकारियों ने कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद किसी भी प्रकार का इसमें जो है रोक या कह सकते हैं कोई पछड़ा नहीं पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया बहाल हो सकेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन आदेश के विषय में उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया।
तो हम सभी को जो है धैर्य रखना होगा, संयम रखना होगा कि ऑर्डर, देखिए इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारी दलीलें हैं और बहुत सारे केस टैग हैं, इस वजह से निश्चित रूप से समय लग रहा है, लेकिन समय जल्द ही समय जो है वो नज़दीक आएगा जब ऑर्डर की डेट आपको पता चल जाएगी और ऑर्डर भी हमारा डिलीवर हो जाएगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि जल्द से जल्द ऑर्डर आए और भर्ती प्रक्रिया बहाल हो, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।